हाय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा के बारे में। हम जानने वाले हैं उनके बारे में 7 रहस्य 7 कहानियों के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण की 8 ही पत्नियां थी। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ आज सत्यभामा के संबंध में 7 खास बातें। ठीक है। ये जो 8 थी वो मेन रानियां थी बेसिकली। तो एक घटना के कारण हुई श्री कृष्ण से विवाह। सत्यभामा अवंतिका उज्जैन के राजा सत्राजीत की पुत्री थी। सत्राजीत के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहते हैं उसमें से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। बहुत काल तक वह नहीं लौटा, पर सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब इसकी चर्चा आम होने लगी तो श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि यह मणि एक रीछ के पास है। वह कोई और नहीं, राम भक्त जानवंत थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जामवंत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजित को दी गई तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, गलानी भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी गलानी को मिटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ। आप उसे स्वीकार करिए। और उसने कहा यह मणि भी आप रखिए दहेज में। कृष्ण ने कहा यह मणि तो आफत का काम है, यह मैं नहीं रख सकता, यह तो आप ही रखिए। और दूसरी बात है, कहते हैं कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी के बाद सबसे ज्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड भी था। सत्यभामा कृष्ण के पुत्र पुत्री। तो इनके पुत्र थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृहदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। तो सत्यभामा युद्ध कला में भी कुशल थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। 5वां है चिड़ियोवना का वरदान। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें परिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिड़ियोवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिड़ियोवन हो गई हैं। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। अब मैं आपको बताती हूँ सत्यभामा के पूर्व जन्म की कहानी। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुरवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया।
दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पति पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि उसी पुष्प के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। तो अब जानते हैं कैसे हुई सत्यभामा की मृत्यु। तो मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पे एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशी महिलाओं को लेकर वे अपने राज्य के लिए निकले। पुरुषों ने यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। रास्ते में लुटेरे धन के लालच में धावा बोल दिया। अर्जुन अकेले कुछ नहीं कर पाए। लुटेरे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूट रहे थे बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट ले गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं जिसमें श्री कृष्ण की पत्नियां भी थी। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चले गई। तो ये थी सत्यभामा से रिलेटेड कहानियाँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। बाय बाय।